हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्न वैल्यू 13.3 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में विजिबल में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का लक्ष्य पर समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा आंसर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का लक्ष्य पर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। ठीक है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ एक आपका क्या है, गोला दिया गया है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, R1 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, और दूसरा आपका त्रिज्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक और गोला ले लेते हैं। ठीक है, देखिए, और एक और गोला ले लिए। ठीक है, इसकी ना दिया 8 सेंटीमीटर, जो इससे बड़ा है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये R2 ले लेते। ठीक है, ठीक है, और इससे एक और बड़ा गोला दिया गया है। ठीक है, और ये कितना सेंटीमीटर है आपका, 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग ले ले रहे R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला गया है कि इन तीनों गोले को पिघलाकर एक क्या किया गया है, बड़ा गोला बनाया गया है। ठीक है, बड़ा ठोस गोला। ठीक है, मतलब ये देखिए, यहाँ एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। ठीक है, और आपको क्या बोला गया है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना, मैंने इसका त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बड़ा ले लेते हैं, अब बराबर क्वेश्चन। ठीक है, इन तीनों गोले को पिघला कर एक बड़ा ठोस बनाया गया। कहने का मतलब है कि जब इन तीनों गोलों को पिघलाया जाता है, उससे जो मटेरियल प्राप्त होता है, उस मटेरियल से हम लोग क्या किए गए, इस गोले को बनाए हैं। ठीक है, अर्थात इन तीनों गोले का आयतन बराबर होगा इस बड़े गोले के आयतन का। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, और हम लोग बड़े गोले की त्रिज्या को हम लोग R मान ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो लिखते हैं हल, लिखते हैं माना कि बड़े गोले की त्रिज्या बराबर बड़ा R। ठीक है, और बोला गया है, जो दिया उसको लिख लिया, लिखिएगा यहाँ धातु के 3 ठोस गोले हैं। क्रमशः लिखिएगा, यहाँ धातु के 3 ठोस गोले गोले क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं। ठीक है, ये वाले हैं। देखिए, ये बड़ा गोला आपका कैसे बना, ये बड़ा गोला आपको ये 6 सेंटीमीटर वाला गोला, 8 सेंटीमीटर वाला गोला, ठीक है, और ये आपका 10 सेंटीमीटर वाला गोला। इन तीनों गोलों को आपको क्या करना, पिघला कर ये बड़ा गोला बनाया है ना। ठीक है, मतलब आपका इस बड़े गोले का आयतन बराबर होगा इन तीनों गोले का आयतन। मतलब बड़े गोले का आयतन बराबर लिखेंगे, पहले गोले का आयतन जोड़ दूसरे गोले का आयतन जोड़ तीसरे गोले का आयतन। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग लिखते हैं, तो लिखिएगा यहाँ चूंकि बड़ा गोला, बड़ा गोला धातु के 3 गोले को पिघलाकर, धातु के 3 गोले को पिघलाकर बनाया गया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए आपका हो जाएगा बड़े गोले का आयतन
बड़े गोले का आयतन आयतन बराबर हो जाएगा आपका पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन आयतन जोड़ दूसरे गोले का आयतन जोड़ तीसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन। ठीक है, आयतन। अब देखिए बड़े गोले का आयतन आपका क्या हो जाएगा, देखिए गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई और आर का क्यूब। ठीक है, चूंकि बड़ा गोला को हम लोग आर को क्या माने थे, बड़ा आर, तो इसीलिए लिखिएगा बड़ा आर का क्यूब। ठीक है, फिर पहले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, आपको ये होगा 4/3 गोला का आयतन होता है। ठीक है, पाई, और छोटा गोला को हम लोग क्या मानते थे, R1 माने थे। ठीक है, तो लिखिएगा R1 का क्यूब। ठीक है, फिर आपका प्लस दूसरे गोले का आयतन क्या आएगा 4/3 पाई आर का, दूसरा गोला को हम लोग क्या माने थे, देखिए आर का 2 है, देखिए आर का 2। ठीक है, तो लिख दीजिएगा आर का 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 4/3 पाई, और तीसरा गोला को हम लोग क्या माने थे, देखिए हम लोग माने थे R3 है ना, देखिए R3, तो लिख दीजिएगा R3 का क्यूब। ठीक है, चलिए और क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ लिख दीजिएगा 4/3 पाई आर का क्यूब को लिख दीजिए। देखिए इन तीनों जगह से हम लोग क्या करेंगे, 4/3 4/3 ले लेंगे कॉमन, अब पाई भी आ रहा, ठीक है, पाई को भी ले लेंगे। अब बच्चा का यहाँ R1 का क्यूब बच्चा आपका, फिर प्लस R2 का क्यूब बच्चा। ठीक है, फिर बच्चा आपको प्लस R3 का क्यूब। ठीक है, लिख दीजिए। अब देखिए बराबर का इधर, अब बराबर का इधर, 4/3 पाया, 4/3 पाए सेम है, तो इसको आप काट दीजिए, रूल के अनुसार कट जाता बराबर का इधर और उधर। ठीक है, तो आपका बच क्या गया R3, तो लिख दीजिए R3। अब देखिए R1 का मान कितना है, देखिए R1 का मान आपका था, देखिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर का क्यूब, फिर प्लस, फिर R2 का मान कितना था, देखिए R2 का मान है आपका, देखिए 8 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर का क्यूब, फिर प्लस R3 का मान कितना है, देखिए R3 का आपका मान है, देखिए 10 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, चलिए अब आगे बनाते हैं, चलिए लिख दीजिए R3। देखिए 6 का क्यूब कीजिएगा, तो देखिए मेरा आपका यही कर देता हूँ। ठीक है, 6 का क्यूब यानी 6 गुना 6। ठीक है, तो देखिए 6×6 = 36, 36 × 6, तो गुना किए 6×36 6×3, 6 का जब 12 18 18 3 21, यानी आपका 216। फिर प्लस 8 का क्यूब कीजिए। ठीक है, 8 का क्यूब देखिए मैं यही कर देता हूँ, 8 × 8 × 8। ठीक है, 64 गुना 8। चलिए देखिए 8 × 4 = 32, 2 × 4 = 3, 8 × 6 = 48, 3 आपका 51, 512। फिर प्लस, ठीक है, अब 10 का क्यूब, ठीक है 10 का क्यूब करता हूँ, 10 × 10 × 10, तो देखिए 10 का क्यूब क्या होगा, तीनों जगह एक है, एक लिख दीजिए, एक का गुना होगा तो 3 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, 1000, तो लिख दीजिए 1000। अब चलिए अब क्या करूंगा, अब तीनों को जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो R3 को पहले लिख देते हैं, R3 बराबर, तो देखिए 1000 है, फिर 512 216, जोड़ दीजिए 512 और 216। चलिए जोड़ देता हूँ, 6 2 8 1 1 2 5 2 7 और 1 का 1, 1728, लिख दीजिए 1728। ठीक है, चलिए अब देखिए बराबर दी एरो दीजिए, देखिए आर को ऐसे लिखिए, अब जैसे ही बराबर के इधर क्यों बटेगा, यहाँ रूट चढ़ जाएगा, मैंने 1728 लिख दिए, अंडर रूट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ आपका 3 है, तो यहाँ 3, मतलब आपका 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा रूट से। ठीक है, चलिए तो आर बराबर आपका लिखिए
अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, अब इसको क्या करूँगा, गुणनखंड करूँगा 1728 का। चलिए गुणनखंड करता हूँ, ठीक है, चलिए करता हूँ। देखिए 2 से लेता हूँ, 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौकी 8, फिर 2 से, ठीक है, लिखता हूँ 2 चौकी 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक 12, फिर 2 से, देखिए 2 एक कम 2 0, 2 8 16, फिर 2 से, 2 पछे 10, 2 चौकी 8, ठीक है, फिर आपका 2 से, 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 3 से, 3 9 27 और 3 तिया 9 और 3 एक कम 3, ठीक है, लिख दिए 3 एक कम 3। तो देखिए 2 2 2 2 2 2 और 3 3 3, यानी 2 2 आपका 6 रो है और 3 3 रो है, ठीक है, लिख दीजिए बराबर, सबको रूट का अंडर डाल दीजिए, ठीक है। चलो लिखिए, देखिए लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2, फिर लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2, फिर लिखिएगा 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। चलिए लिखिए आर बराबर, ठीक है, 3 2 मिलके 1 2 बाहर, फिर 3 2 मिलके 1 2 बाहर, ठीक है, यहाँ क्यूब का चलना है, फिर 3 2 3 मिलके 1 3 बाहर, ठीक है। तो चलिए इसीलिए आर बराबर कितना आ जाएगा आपको, 3 दूनी 6 दूनी 12 और आपका सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अतः लिख दीजिएगा बड़े गोले की त्रिज्या, अतः बड़े गोले की त्रिज्या बराबर बड़ा आर बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, बड़े गोले की त्रिज्या का। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।